ट्रेन से सफर करते वक्त दो पटरियों के बीच या फिर रेलवे लाइन के एकदम नजदीक मंदिर या मस्जिद अमूमन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या हो जब प्लेन के रनवे के ठीक बगल एक मस्जिद बनी हो, और तो और उस मस्जिद के कारण बड़े हादसे की आशंकाएं भी जताई गई। ये मस्जिद कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर मौजूद है, जिसका नाम है भाखड़ा मस्जिद, जो एक बार फिर से राजनीतिक और सुरक्षा बहस के केंद्र में आ गई। दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता और इसके आसपास रहने वाले लोग तो इसके बारे में जानते हों, लेकिन शहर के कई लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि एयरपोर्ट के भीतर सेकेंडरी रनवे से 300 मीटर से भी कम दूरी पर एक मस्जिद मौजूद है। इसे लेकर सालों से सुरक्षा मानकों और विमान संचालन पर विवाद उठता रहा है। अब एक बार फिर से ये मुद्दा सुर्खियों में तब आया जब पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के सवाल पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जवाब सामने आया। तो कहां है ये मस्जिद, क्या है इसका इतिहास और क्यों इतने दिनों से इसे हटाया नहीं गया, जबकि खतरा लगातार बना रहता है। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत टाइम्स। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने राज्यसभा में एक मस्जिद को लेकर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने सवाल किया कि इस मस्जिद को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जवाब भी आया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने समीक के सवाल का लिखित जवाब दिया, लेकिन उन्होंने मस्जिद हटाने के सवाल पर सीधे कुछ भी कहने से इनकार किया। मंत्रालय की ओर से जवाब आया कि कोलकाता एयरपोर्ट पर दो पैरेलल रनवे है, यानी एक प्राइमरी रनवे जो विमान की आवाजाही के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, और एक सेकेंडरी रनवे जिसका इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाता है जब प्राइमरी रनवे उपलब्ध ना हो, जैसे कि अगर प्राइमरी रनवे के मरम्मत का काम चल रहा हो या कोई भी तकनीकी खराबी भी हो सकती है, और ऐसे में सेकेंडरी रनवे का इस्तेमाल होता है। वही सेकेंडरी रनवे जिसकी थोड़ी दूरी पर एक मस्जिद मौजूद है, और इस रनवे के अप्रोच एरिया से 88 मीटर के भीतर ही उस मस्जिद में लगातार नमाज भी पढ़ी जाती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मस्जिद पर विवाद हुआ हो। कई बार मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग उठती रही। इससे पहले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और यह भी कहा था कि इसी मस्जिद के कारण एयरपोर्ट का विस्तार भी रुका हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर कैसे आई? दरअसल इस मस्जिद का इतिहास एयरपोर्ट से कहीं पुराना है। स्थानीय लोगों और दस्तावेज ये बताते हैं कि भाखड़ा मस्जिद का निर्माण 19वीं सदी के अंत यानी 1890 के दशक में हुआ था। तब ये पूरा इलाका एक गांव हुआ करता था और वहीं ये मस्जिद स्थित। बाद में 1924 में ब्रिटिश सरकार ने क्षेत्र के पास एक एयरड्रोम विकसित किया। उस समय भी मस्जिद के आसपास आबादी मौजूद थी। 1950 और 1960 के दशक में जब हवाई यातायात बढ़ा तो एयरपोर्ट का विस्तार पश्चिम दिशा में किया गया और सेकेंडरी रनवे का भी निर्माण हुआ। 1962 में राज्य सरकार ने इस इलाके की जमीन अधिग्रहित कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपी। उस समय गांव के बड़े हिस्से को खाली कराया गया था, लेकिन मस्जिद ज्यों की त्यों अभी भी बनी है। ऐसा माना जाता है कि जमीन हस्तांतरण के समय मस्जिद को ना छेड़ने की कुछ सहमति बनी थी, जिसके कारण अभी तक ये मस्जिद वहीं पर मौजूद है। मस्जिद को हटाने के प्रयास कई बार किए गए, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। 2003 में तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री शहनवाज हुसैन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के बीच बैठक हुई थी। उस समय भी मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने के बजाय रनवे को थोड़ा मोड़ने पर सहमति बन गई, जो हैरान करता है। दैनिक उपयोग के हिस्से से मस्जिद में रोज 50 से 60 लोग ही नमाज अदा करते हैं, लेकिन जब शुक्रवार और रमजान का समय होता है तो इसकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जो वहां पर प्लेन संचालन में कई दिक्कतें पैदा करती। कहने की जरूरत नहीं है कि यह मस्जिद ऐतिहासिक है, लेकिन जब बात लाखों यात्रियों की सुरक्षा, एयरपोर्ट संचालन की दक्षता और भविष्य के विस्तार योजनाओं पर आती है तो इसका स्थान कई चुनौतियां पैदा करता है। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी इस मुद्दे पर लिखा है कि मुस्लिम समुदाय के नेताओं को आगे आकर मस्जिद को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का समाधान ढूंढना चाहिए और इससे समाज की सकारात्मक छवि बनेगी। मस्जिद की मौजूदगी को लेकर उठ रहे सवालों के केंद्र में दो बातें, यात्रियों की सुरक्षा और एयरपोर्ट की संचालन क्षमता। एयरपोर्ट एक हाई सिक्योरिटी जोन है
और इसके भीतर किसी भी नियमित सार्वजनिक गतिविधि या धार्मिक स्थल की मौजूदगी को लेकर सवाल उठना तो लाजमी है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।